धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद कई तरह के कानूनों में बदलाव किया गया और अब यूटी बनने के बाद ये लगभग क्यास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जितने भी कानून होंगे वो सीधे तौर से एज ए यूटी जम्मू कश्मीर में आयद हो, क्योंकि केंद्र सरकार का ये दावा था कि जम्मू कश्मीर में केंद्र में जितने भी जो कानून बनाए जाते हैं जिसका फायदा केंद्र सरकार राज्यों को और यूटीज को देना चाहती है, उसका सीधे तौर से फायदा जम्मू कश्मीर को हो, जो कि धारा 370 लगे हुए जम्मू कश्मीर को नहीं होता था। हालांकि अभी ये विवाद का और किंतु परंतु का विषय है कि कौन से कानून जो है वो अभी भी केंद्र सरकार द्वारा बाकी यूटीज में या बाकी राज्यों में लगाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी उससे पिछड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर ओबीसी को लेकर जो उनका कानून है। लेकिन इस समय बड़ी खबर जो आ रही है वो गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए आ रही है, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारी मींस जो प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, या जो निजी तौर पे जो प्राइवेट दायरों में काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक खुशखबरी भी आप कह सकते हैं, या इस तरह के लॉज जो हैं वो इंप्लीमेंट हो सकते हैं जिससे गैर सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। आपको बता दें 2019 में एक लॉ पास किया गया था और जिसमें ये साफ तौर से कहा गया था कि जो लेबर कोड्स है यानी लेबर लॉज है उसमें 4 मॉडिफिकेशंस की जाएंगी और वो इंप्लीमेंट जो होगी वो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 यानी जो 1 जुलाई इस साल से शुरू होगा, तब से वो इंप्लीमेंटेशन जो है वो की जाएगी। अब वो 4 ऐसे विषय है क्या जिसका सीधा तौर से फायदा गैर सरकारी कर्मचारियों को होगा। तो उसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी तक जो प्रावधान है, जो निजी तौर पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनका वर्किंग आवर्स जो होता है वो 8 घंटे या 9 घंटे रहता है। इससे ज़्यादा जो है वो आप काम जो है किसी भी कर्मचारी से नहीं ले सकते। लेकिन अब सरकार ने उस जो अवधि है, उस समय की जो अवधि है उसे बढ़ाने के लिए भी एक प्रावधान रख दिया है। यानी यदि एक एम्प्लॉयर चाहे तो वो अपने कर्मचारी से 8 या 9 घंटे के बजाय एक दिन में 12 घंटे तक काम जो है वो करवा सकता है। अब आप सोचेंगे इससे तो कर्मचारियों का बोझ बढ़ेगा, इसमें फायदा कर्मचारियों को कहां से होगा। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही कंडीशन रखी गई है कि यदि आप अपने एम्प्लॉय से 8 या 9 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाना चाहते हैं तो आपको उसको हफ्ते में 3 छुट्टियां देने पड़ेंगी। यानी आप जो हफ्ता है, हफ्ते के बीच में केवल 4 दिन उससे वर्किंग करवा सकते हैं, चाहे आप उससे 12 घंटे काम करवा लीजिए, बाकी 3 दिन आपको एम्प्लॉयज़ को छुट्टी देने पड़ेगी। वहीं यदि इसकी अवधि कम कर दी जाए, यदि वो 9 घंटे आप काम करवाते हैं तो जो छुट्टियों का सिलसिला है वो 3 से घटाकर 2 हो जाएगा। और यदि आप प्रतिदिन 8 घंटे जो है वो अपने एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं तो आपको एक दिन की छुट्टी जो है वो एम्प्लॉय को देने पड़ेगी, जो कि लेबर लॉज के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। और इसको लेकर अब सरकार ने ये फैसला किया है कि यदि एम्प्लॉयर चाहे और एम्प्लॉय अपनी सहमति देता है कि वो एक दिन में 12 घंटे जो है वो काम करना चाहते हैं तो वो इसी कंडीशन पर हो सकता है कि उसे 3 दिन का अवकाश दिया जाए, क्योंकि कैटेगरी ये बनाई गई है कि एक हफ्ते में एक एम्प्लॉय से 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, उसके बाद उसे रेस्ट देना अनिवार्य है। और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से 8 घंटे यानी 6 दिन 48 घंटे, अगर 9 घंटे लेते हैं तो फिर आपके 5 दिन जो है वो काम होगा और 2 दिन छुट्टी होगी। और यदि 12 घंटे आप काम लेते हैं तो 3 छुट्टियां आपके लिए अनिवार्य होगी। इसके अलावा दूसरा कानून में जो बदलाव किया गया है, अभी तक जो आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो काटा जाता था कुछ कम अवधि पर, लेकिन अब इस नए रूल के मुताबिक जितना आपका ग्रॉस बेसिक सैलरी होगी उसका ही 50% जो है वो प्रोविडेंट फंड जो है वो आपको अपने एम्प्लॉय को जमा करवाना होगा। हालांकि इसमें भी एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि उनका पैसा जो कटकर जो है वो पीएफ में जाता है, लेकिन पीएफ में जितना पैसा एम्प्लॉय का जाता है उतना ही जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को भी अपना इतना ही अदायगी जो है वो देनी पड़ती है। तो यदि इसकी परसेंटेज एम्प्लॉय से ज़्यादा ली जाती है तो उतना ही ज़्यादा जो है वो कंपनी से भी फायदा जो है वो एम्प्लॉयर को होगा। ये दूसरा जो बदलाव है वो किया गया है। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला इसमें यह है कि लेबर लॉज के अकॉर्डिंग अभी तक यदि आप नौकरी छोड़ देते थे किसी निजी संस्थान से या आपको निकाला जाता था तो उसके बाद जो आपकी बैलेंस सैलरी होती थी उसे क्लियर करने के लिए 45 दिन से लेकर 60 दिन का समय जो है वो दिया जाता था। यदि आप आज जॉब छोड़ते हैं तो आपके एम्प्लॉयर्स के पास पूरा राइट था कि वो 60 दिनों तक जो है वो आपकी सैलरी जो है वो क्लियर करने में ले सकते हैं। और ये सिलसिला कभी 60 दिन से बढ़कर 90 दिन तक भी चला जाता था, जिससे एम्प्लॉय जो है वो लगातार चक्कर जो है वो सिर्फ अपनी लास्ट सैलरी लेने के लिए लगाता रहता था। लेकिन अब नए लेबर लॉज, नए लेबर कोड के मुताबिक
जो एम्प्लॉय चाहे उसे निकाला जाता है या वो छोड़ जाता है तो 2 दिनों के अंदर कंपनी को उस एम्प्लॉय को फ्री करना पड़ेगा, यानी 2 दिनों के अंदर उसे उसका सारा भुगतान जो है वो उस एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। ये तीसरा बड़ा लॉ जो है वो गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए गया है। और चौथा जो गैर सरकारी कर्मचारियों के फायदा दिया गया है उसमें अभी तक यदि आपको अपनी लीव लेनी होती थी तो आपके लिए कंपल्शन थी कि नौकरी ज्वाइन करने के 240 दिनों के भीतर आप लीव अप्लाई नहीं कर सकते, यानी 8 महीने तक आप लीव अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अपनी लीव के लिए आप अर्जी जो है वो दे सकते हैं। तो इस दायरे को भी कम कर 180 दिनों का कर दिया है, यानी 8 महीने के बजाय अब 6 महीने यदि आप कंटिन्यूसली काम करते हैं तो उसके बाद आप लीव जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नए लेबर लॉज है, नए वेज कोड्स हैं, जो ये गैर सरकारी संस्थानों के लिए साफ तौर से उनके एम्प्लॉयज जो है उनको फायदा देने के लिए आयत किए गए हैं। हालांकि अभी पूरे देश भर में जितनी स्टेट्स हैं उसमें कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इन लॉज को अपने स्टेट्स में इंप्लीमेंट करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस लेबर लॉ को अपने स्टेट में ट्राई करने के लिए प्रावधान जो है वो शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 1 जुलाई से ये लेबर लॉ जो है वो पूरे देश भर में इंट्रोड्यूस होने चाहिए थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूटी में आती है और केंद्र सरकार के साफ तौर से जो फायदेमंद स्कीमें हैं उसका फायदा जम्मू कश्मीर में होगा। इस तरह का दावा धारा 370 हटने के बाद किया गया था। तो उम्मीद करेंगे कि जो केंद्र सरकार के नए लेबर लॉज के ये 4 मॉडिफिकेशन हैं वो जल्द जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होंगे, ताकि जिस तरह से अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में 5 डेज वर्किंग होता है और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी की जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्किंग कंडीशन के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सके। तो यही चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी इंट्रोड्यूस होंगी और सभी निजी कंपनियां और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो लेबर लॉज के इन 4 मॉडिफिकेशंस को भी अपने बीच में आयत करेंगे, ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी के लिए जी जान और जुझारू तरीके से काम करें और अपनी फैमिली और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सके। तो फिलहाल आप जुड़ रहिए व्यू टुडे न्यूज़ के साथ।